स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प क्लासेस पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने न्यूरॉन जो पढ़ लिया था, लेकिन हम रिवीजन के लिए एक बार फिर से इसको पढ़ने वाले हैं। सो न्यूरॉन क्या था? न्यूरॉन होती है हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती है, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और ये क्या होती है? ये होती है जो हमारी बॉडी की होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी सेल होती है, वो न्यूरॉन बोलते हैं उसको। और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। सो अब इसके बारे में हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल होती है न्यूरॉन। फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है बॉडी ऑर्गन से न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज लाता है किसके पास? ब्रेन के पास। मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम होता है किसका? न्यूरॉन का। और ब्रेन जब उसको रेस्पॉन्स करता है तो वो मैसेज ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन तक, यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ले जाने का काम भी कौन करते हैं? न्यूरॉन करते हैं। And नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं? लगभग कितने होते हैं? 100 बिलियन होते हैं। इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें मिनिमम डिजनरेशन पावर होती है, यानी कि अगर ये एक बार ख़राब हो जाए, चोट लग जाए, किसी भी रीजन से क्या हो जाए, डैमेज हो जाती है, तो ये फिर जल्दी से डिजनरेट नहीं हो पाती। इनका आकार क्या होता है? इनका आकार कोई भी फिक्स नहीं होता। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है जिसके चारों तरफ कोई कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो न्यूरॉन के चारों साइड क्या पाई जाती है? एक सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सो यहाँ तक ये हमने इससे पहले वीडियो में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। सो इसलिए रिवीजन के लिए हमने आप सभी को ये चीज़ें बताई एक बार फिर से। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अब हम पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या था कि न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसका हेड वाला पार्ट और सेकंड होता है उसका टेल वाला पार्ट। सो जो हेड वाला पार्ट होता है उसको सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सोन। यानी कि सेल बॉडी यानी कि कोशिका का शरीर, या साइटोन, इनको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। सो क्या होता है? अब जो हेड वाला पार्ट होता है जिसको साइटोन बोलते हैं, वो वाइट कलर का होता है, जो वाइट पार्ट होता है, और ये क्या होता है? ग्रे पार्ट होता है। तो जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं, वो हमारा क्या करता है? आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। सो अब कुछ स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की जिसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम देखेंगे, न्यूरॉन की संरचना। सो न्यूरॉन की संरचना पहले हम इसे ये पढ़ेंगे, इसका जो हेड वाला पार्ट है जिसको साइटोन बोलते हैं। सो ये है स्ट्रक्चर न्यूरॉन की। एक बार मैं फिर से आपको इसे पूरी स्ट्रक्चर को दिखा दूँ। ये देखिए, हाँ ठीक है, ओके डन। सो ये हेड वाला पार्ट होता है, इनको क्या बोलते हैं? ओके ठीक है। सो जो ऐसे होता है, ये होते हैं जो ऐसे इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ये होते हैं जो ऐसा है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम डेंड्रोन। इनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होता है जो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। और ये क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे क्या होता है? ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल या नेजल के कण इनको बोलते हैं। यहीं पे क्या होती है? सेल बॉडी होती है। और ये जैसे ये अब हम इसमें पढ़ेंगे, जो ये इसके बाद वाला होता है, ये होता है टेल वाला पार्ट। ठीक है। तो ये जो होते हैं छोटे छोटे ये होते हैं ना, ऐसे कण टाइप में, ग्रेन्यूल टाइप में होते हैं, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या होते हैं? नोड होते हैं, गांठे गांठे होती है, जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जो ये वाला पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये क्या होता है? इसके जो इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के बाहर वाली साइड में आउटर लेयर में एक ऐसे आउटर लेयर होती है, हल्की हल्की सी येलो कलर की, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये किसकी लेयर होती है? ये प्रोटीन की लेयर होती है। और ये होता है जो इसको बोलते हैं सिनैप्स या अंतर्ग्रहणी। जो ये ऐसे ये गांठ होती है ना, इसको बोलते हैं सिनैप्स या अंतर्ग्रहणी। और ये वाला पार्ट होता है, इसमें ये भी ये क्या होता है?
एक सेकंड रुको, ये वाला इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, इनके फंक्शन अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये होता है एक्सोन टर्मिनल, और जो ये ऐसे यहाँ दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, तो इन दो न्यूरॉन के बीच के गैप्स को बोलता है सिनैप्स। इसको हिंदी में भी सिनैप्स ही बोल लेंगे। अब एक बार आप इसको अच्छे से देख लें कि कौन सी चीज़ क्या है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। सो अब इनके हम बॉडी फंक्शन पढ़ेंगे, इसके सॉरी इनके फंक्शन पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। हमारी न्यूरॉन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। इस न्यूरॉन में जो ये अलग अलग पार्ट होता है न्यूरॉन के, ये क्या काम करते हैं। सो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। डन, ओके, ये ठीक है। अब इससे आगे पढ़ेंगे। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेड वाले पार्ट को, जिसको सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। तो सेल बॉडी या साइटोन बोलता है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। उसमें पार्ट आते हैं, जैसे उसमें आता था न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन उसमें आती थी, और सेल ऑर्गेनेली यानी कि न्यूक्लियस माने नाभिक, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल ऑर्गेनेली यानी कि कोशिकांग, और जो डेंड्रोन होते हैं सब आते थे हमारे इसमें हेड वाले पार्ट में, जिसको सेल बॉडी या साइटोन बोलते थे। इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन होता है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फर्स्टली। तो ये क्या काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गन या हमारे स्किन या कोई भी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, जो भी ऑर्गन जो भी हमें उसे मैसेज देगा न्यूरॉन को, वो कलेक्ट करने का काम किसका होता है, सेल बॉडी या साइटोन में न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल या डेंड्रोन का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेजल ग्रैन्यूल यानी कि नेजल के कण। सो नेजल ग्रैन्यूल या नेजल के कण क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर की साइड होते हैं, इनकी जो वो होती है स्थिति कह सकते हो आप इसको, या ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस के बाहर की साइड पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है। सो इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण। इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सोन को। सो एक्सोन क्या था, एक्सोन था हमारा जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसको एक्सोन बोलता है पूरे पार्ट को। ठीक है, इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। सो ये काम क्या करता है, इसका काम होता है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना, मैसेज को फॉरवर्ड करना। यानी कि क्या काम करता है, जो मैसेज कलेक्ट किया है हमारे साइटोन ने, वो सबको कलेक्ट मैसेज को क्या करना, ट्रांसफ़र करना, यानी कि मैसेज को फॉरवर्ड करना, उद्दीपनों को आगे भेजने का काम किसका होता है, वो होता है एक्सोन का, जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। उसके बाद है माइलिन शीथ, यानी कि सिलेंड्रिकल ट्यूब के बाहर जो एक बाहर मतलब आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। वो क्या काम करती है, वो प्रोटेक्ट करती है एक्सोन को, और वो बनी किसकी होती है, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एक्सोन इट मेक्स बाय प्रोटीन। और वो बनी किसकी होती है, तो माइलिन शीथ बनी होती है किसकी, हमारी प्रोटीन की बनी होती है। इट मेक्स ऑफ सेल, तो माइलिन शीथ होती है वो क्या करती है, एक सेल बनाती है माइलिन शीथ। उनको बोलते हैं श्वान कोशिका या गिलियल सेल। सो वे सेल किस चीज़ की बनी होगी, माइलिन शीथ बनी किससे है, तो माइलिन शीथ प्रोटीन से बनी है, तो सेल भी प्रोटीन से बनती होगी। तो इट मेक्स ऑफ सेल, ये सेल बनाते हैं, उन सेल को बोलते हैं श्वान कोशिका या गिलियल सेल। इनको बनाने का काम माइलिन शीथ करती है। तो अगर ये इनमें रीजनरेशन पावर यानी कि इनका विभाजन, सेल डिवीजन ज़्यादा होने लग जाता है, जब इन कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाता है, तब हमारे क्या हो जाता है, हमारे माइंड में ब्रेन ट्यूमर जैसा एक बीमारी होती है, वो हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में हो जाती है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे नोड ऑफ रेनवियर। सो नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर यानी कि जो हमारी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसमें क्या होते हैं, ऐसे गांठे होते हैं बीच बीच में। जो हमारी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसमें ऐसे गांठे होते हैं, उन गांठों को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर उनको बोलते हैं हम। ठीक है। सो नोड ऑफ रेनवियर का काम क्या करता है, जो मैसेज भेजते हैं, सो जो मैसेज हमने भेजे उनको आगे भेजने का काम कौन करता है, नोड ऑफ रेनवियर करता है। ओके, डन। तो उनको स्पीड देने का काम कौन करता है, नोड ऑफ रेनवियर करता है। सो सिनेप्टिक नोब, जिसको सिनेप्टिक नोब होती है, वो गांठें होती है। तो क्या होती है, वो हमारे जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसको एक्सोन बोलते हैं, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब से और ऐसे जैसे सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी, और ऐसा जो हमारा बैक मतलब न्यूरॉन का पिछले वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या,
सिनेप्टिक नोब, इसमें भी एक फ्लूइड होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब इसका काम क्या है सिनेप्टिक नोब का, तो वो फ्लूइड होता है जो, उस फ्लूइड को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसको मैसेज को आगे भेजने का काम कौन करता है? सो मैसेज को आगे भेजने का काम करता है हमारा सिनेप्टिक नोब, या इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्ग्रहणी गांठ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतर्ग्रहणी गांठ बोलते हैं। और जो दो न्यूरॉन के बीच की जो गैप होता है वो वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन इस गैप को बोलते हैं क्या? सिनेप्स। इस गैप को बोलते हैं, इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। डन। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन के तीन टाइप होते हैं, सबसे पहला टाइप होता है मोटर न्यूरॉन, सेकंड टाइप होता है सबसे पहला टाइप मोटर न्यूरॉन, सेकंड टाइप होता है रिले न्यूरॉन, और थर्ड टाइप होता है सेंसरी न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन का काम करता है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होते हैं मोटर न्यूरॉन, फर्स्टली कैच द इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कैच करने का काम करते हैं। एंड मैसेज सेंड बाय रिले न्यूरॉन, और ये क्या काम करता है? और ये मैसेज भेजता है किसके पास? रिले न्यूरॉन के पास। अब रिले न्यूरॉन का काम क्या है? रिले न्यूरॉन का काम है कि जो सेंड द इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजता है, और फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको किसके पास सेंड कर देता है? ब्रेन के पास सेंड कर देता है।